संजीव भसीन सर जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। जिस तरीके से हमने कल देखा बाजार में मुनाफा वसूली थोड़ी देखने को मिली है, तो ये कोई चिंता की बात तो नहीं है, बस मौका है चौका लगाने का। गुड मॉर्निंग मनीष, आपको डिप्टी बिल्कुल। अब कल बजट है, आज फेड की पॉलिसी है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कल आई थी, मगर मेरे को जो स्टैंड आउट किया वो एक तो मिड कैप इंडेक्स और दूसरा बैंक्स में इसका मतलब बहुत रेजिलियंस है। तो आज आई थिंक आईटी में वीकनेस रह सकती है बिकॉज ऑफ ग्लोबल क्यूज, बट बैंक्स विल टेक द सेंटर स्टेज। और आपने परसों जो इतनी बड़ी रैली देखी उसके अगेंस्ट थोड़ा बहुत कूलनेस आनी थी। मुझे अभी भी लगता है लेने का मौका है, अपने स्टॉक्स अच्छी तरह से सिलेक्ट कीजिए। नंबर्स आर टेलिंग अस दैट सर्टेन फिनटेक्स आर आउट परफॉर्मिंग। आपको ये भी बता दूं मनीष जी, 2 दिन पहले आपको एक एसएमई स्टॉक दिया था इलेक्ट्रोफोर्स, उसकी रीजनिंग भी दी थी। 117 वाला 2 दिन में 148 हो गया। तो ये शेयर बाजार को आपको गेज करना है। बुल मार्केट में ऐसे ही मोमेंटम रहेगा, उतार चढ़ाव के साथ पैसा तभी बनेगा जब आप डिप खरीद सकते हो। ईटी स्वदेश देखिए और पैसा कमाइए। सर कमाई वाले फिर शेयर भी बताइए। संजीव सर कमाई वाले शेयर से बताइए। खैर बताते रहिए, कमा भी रहे, आगे भी बताइए सर। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, देखो ये मैं कह नहीं रहा, एज एन ऑब्जर्वेशन ग्रासिम का 4000 करोड़ का राइट फुली सब्सक्राइब हो गया है। 4000 करोड़ बैंक अकाउंट में आ गए। कल जब आपके आइडिया के रिजल्ट आए, उन्होंने बताया एबिटा पॉजिटिव था, 42% एबिटा मार्जिन और लोएस्ट लॉस हुआ है उनका। साथ में उन्होंने कहा आरपू 145 और प्रमोटर 2000 करोड़ डालेगा। मैं रीड बिटवीन द लाइन नहीं कर रहा। ग्रासिम इज अ प्रमोटर कंपनी ऑफ वोडाफोन। एज ए डिस्क्लोजर हमने वोडाफोन ये 14 साढ़े 14 में थोड़ा बहुत इकट्ठा किया है। हमें लगता है द गेम प्लान ऑफ अ न्यू इन्वेस्टर विल सेट द कैट अमंग्स द पिजन, और ये वापस 18 साढ़े 18 जा सकता है। ये हमें देखना है और फंडिंग कैसे आएगी, ये एक ऑब्जर्वेशन है। आप अपना डिलीजेंस चेक कीजिए। दूसरा, आपको जैसे कहा मुझे पीबी फिनटेक के नंबर बहुत पसंद है। डिम्पी जी मैं 4 महीने से आपको कह रहा हूं पीबी फिनटेक विल बी एन आउट परफॉर्मर इन फिनटेक अलॉन्ग विद पेटीएम। पीबी फिनटेक यहां से 30% भी बढ़ जाए कोई बड़ी बात नहीं होगी इन द नेक्स्ट 4 मंथ्स। और वो एक न्यू हाई पे कल रिजल्ट्स बहुत ही शानदार थे। तो पीबी फिनटेक लीजिए, 1150 का पहला टारगेट है। मैं रूल आउट नहीं करता, 1200 रुपए भी इसमें आ जाएगा इन द नेक्स्ट 6 मंथ। दूसरे 2 मेरे क्वालिटी पिक्स है। आपने देखा कल टाटा मोटर है सरपास मारुति, और मुझे लगता है टाटा कॉम विल बी द नेक्स्ट, जो जिसे कहते हैं कंपनी फ्रॉम देयर स्टेबल, जहां न्यू हाईएस्ट क्या न्यू मोमेंटम आएगा। अंडरग्राउंड जो सी के उनकी जो केबल्स है दैट इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल, और वॉल्यूम और मार्जिन दोनों इंक्रीज होंगे। तो 1850 का पहला टारगेट है टाटा कॉम का। लेकिन ये अगर आप इस साल रखें तो 2500 का भी टारगेट आ जाए, मुझे अचंबा नहीं होगा। 1710 का 1650 का आपका स्टॉप लॉस है। दूसरा मेरा पिक है नेस्ले। देखिए नेस्ले के रिजल्ट्स विल बी द बेस्ट इन द एफएमसीजी बास्केट, कोई दो राय नहीं। एंड देयर मिल्क एंड डायरी प्रोडक्ट्स आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल असाइड फ्रॉम देयर अदर पोर्टफोलियो। उन्होंने अब हर कैटेगरी, आपको शायद पता ना हो कि न्यूबॉर्न्स के लिए जो उनकी कैटेगरी है, इट इज सीइंग अ 100% ग्रोथ ऑन अ क्वार्टर टू क्वार्टर। आई मीन इट्स अ स्मॉल बेस, बट जो जिस तरह से वो प्रोडक्ट की डेवलपमेंट कर रहे हैं, नेस्ले इज अ मस्ट हैव इन द एफएमसीजी मार्केट, और वो भी एट अ टाइम जब मार्केट में वॉलेटिलिटी हाई है। देखिए शेयर बाजार में आपको रहना पड़ेगा, तभी आप आगे कमा सकते हैं। आपने प्रॉफिट बुकिंग जहां भी की है, क्वालिटी स्टॉक्स में घुसिए। नेस्ले का टारगेट मुझे 2740 का दिखता है और 2425 का स्टॉप लॉस। 3 शेयर संजीव सर की तरफ से नेस्ले में खरीदारी करने के साथ 2740 का लक्ष्य होगा। इसके अलावा पीबी फिनटेक उनको पसंद आ रहा है, खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं, वहाँ भी मजबूती देखने को मिल सकती है। अब भसीन सर, आप लगातार जो है स्टॉक्स हमें बताते हैं और हमेशा आप तेजी की बात करते हैं, तो आज थोड़ी आपकी भूमिका बदलते हैं और आपको एक प्लेस्टिंग सुनाते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। सर जिस तरीके से आपके ऊपर जिम्मेदारी है ना हमारे तमाम दर्शकों को एक से बढ़कर एक शेयर बताने की, तो आज जिम्मेदारी आपकी ये है कि आप भी वित्त मंत्री हैं। आज बतौर वित्त मंत्री, अब बजट कल पेश होने वाला है, आपके हिसाब से क्या फैसले होने चाहिए या क्या हो सकते हैं, ये जिम्मेदारी आज आपके लिए? नहीं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। मैं तो यही देखिए मेरा काम है शेयर मार्केट में निवेश बढ़ाना।
जिससे कैपिटल स्ट्रक्चर ग्रोथ होगी, इन्वेस्टमेंट क्लास होगी और फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स होगी। सरकार ने, वित्त मंत्री जी ने बहुत ही बढ़िया लास्ट 2 बजट भी दिए हैं और इस बजट में आपको पता है वोट ऑन अकाउंट है तो कुछ ज्यादा नहीं आ सकता। मुझे लगता है रूरल इनकम बढ़ेंगी, कुछ आपके लो हाउसिंग लोन्स के लिए फायदा होगा और थोड़े से एक आध पॉपुलिस्ट बेस्टअप्स आ सकते हैं। मगर मैं यही कहता हूं कि इक्विटी एज अ कल्ट को बढ़ावा देना, ऑटोक्रेसी इन पीएसयू शुड कंटिन्यू और जो रिफॉर्म मोमेंटम है ये तीनों चीजें करें तो देखिए एंटरप्रेन्योर्स तो अपने आप ही बिजनेस को चलाते हैं डिस्पाइट पॉलिटिशियन। तो मुझे लगता है जो आपकी नीति रही है उसी को आप चलते रहेंगे एंड वी विल बी वेरी वेरी प्लीज्ड विद दैट। ठीक है भसीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छे से आपने गाइड किया पीबी फिनटेक, टाटाकॉम और नेस्ले। आज आपकी 3 पिक्स हैं, ग्रासिम पे भी ऑलरेडी आपने अपना टेक दे दिया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। ऑलरेडी पीबी फिनटेक पे अभी अब थोड़ी देर पहले हमने पता भी किया सुमित जी से भी, वो भी कह रहे हैं कि बिल्कुल बने रहे, भसीन साहब भी कह रहे हैं बने रहे। और ये होता है तरीका नंबर्स का। आप देखो टिक्स आना शुरू हुए, पीबी फिनटेक 10% ऊपर खुल रहा है। यही बस मेरे को था।